हमारा प्रिय मित्रों, शुभ संदेश का नया दिन के लिए रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात। रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो ये बात कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला। जाओ सुनाओ समाचार कि वो वचन अनुसार कब्र से निकला। जाओ सुनाओ समाचार। आज का संदेश ब्रदर क्रिस्टोफर स्वामी मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। एक और बार इस शुभ संदेश में यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक भाई बहन का स्वागत करता हूँ और मैं भी परमेश्वर पिताजी को धन्यवाद देता हूँ। एक और अवसर दिया, एक और दिन दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन को बता सकूँ। आए हम थोड़ा समय के लिए प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। यिर्मयाह चैप्टर 10 वर्स 14, 15, 16। यिर्मयाह 10 का 14, 15, 16 देखेंगे। सब मनुष्य पशु शरीर के ज्ञान रहित थे। अपनी खुदी मूर्ति के कारण सब सुनार की आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्तें झूठी और उसमें श्वास ही नहीं है। वे व्यर्थ और टट्टे के योग्य है। उनके दंड का समय आएगा तब वे नष्ट हो जाएंगे। परंतु याकूब का निज भाग उनके समान नहीं है, क्योंकि वो तो सब का सृजनहारा है और इसराइल उसके नीच भाग का गोत्र है। सेनाओं के यहोवा का उसका नाम है। तो प्रभु करें वचन पढ़ने जरा प्रभु हम सबको आशीष करे। जब हम इस अध्याय को पढ़ने के समय और स्मृति के बारे में भी लिखा है, 10 अध्याय पढ़ेंगे और उसके बाद प्रभु के बारे में भी लिखा है कि प्रभु कौन है। मूर्ति के बारे में हम देख सकते हैं कि मनुष्य उसको बनाने वाला है और बनाने वाला मनुष्य पापी है। हम कभी भी ईश्वर मनुष्य को नहीं बना सकता है, मगर ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। और जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मगर ईश्वर जब मनुष्य को बनाता वो ईश्वर नहीं है। तो यहाँ पर हम जिस अध्याय में देखते हैं कि मनुष्य पशु शरीर के ज्ञान रहित है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो क्या हो गया, मूर्ति के पीछे गया। परमेश्वर को छोड़ते हुए उस मूर्ति को पीछे गया। और इसके लिए बाइबल बताया कि ज्ञान रहते अपनी खोदी मूर्ति के कारण सब सुनार की आशा टूटती है। उनके जीवन में कोई आशा नहीं है, उनका कोई भी आशा हो सब टूटने वाला है। क्यों टूटने वाला है? क्योंकि ये सब जो मूर्ति के कारण और उसकी आशा टूटती है, क्योंकि उनकी ढाली हुई मूर्ति झूठी है और उनमें कोई श्वास नहीं है। ढाला हुआ मूर्ति एक झूठा है और उसमें कोई श्वास नहीं है। जब भजन संहिता 115 में मूर्ति का वहाँ पर वर्णन किया, उसका आँख, उसके मुंह, उसके कान के बारे में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है कि वो कैसा है ना, ढाले मूर्ति झूठी है, उसमें श्वास नहीं है। एक मरा, एक निर्जीव व्यक्ति कभी भी बोल नहीं सकता। एक निर्जीव कुछ नहीं कर सकता है। उसको उठा के, उसको चल के, उसको लेके जाने पड़ता है। तो यहाँ पर लिखे है कि वो इसमें श्वास नहीं है। हम सबको श्वास है। हम एक दूसरे को बोलते, हम एक दूसरे को बात करते, हम एक दूसरे को हाथ मिलाते, मगर एक निर्जीव है। आप उसके सामने कितना भी चिल्लाओ, कितना भी बोलो, वो कोई सुनेगा नहीं, वो कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप एक मरा हुआ चीज़ों के पीछे जा रहे हैं। और मनुष्य जो बनाया है वो मनुष्य पापी है। और पापी व्यक्ति कभी भी जीवित ईश्वर को नहीं बना सकता है। और वो ईश्वर है नहीं, बनाएगा तो भी। क्योंकि यहाँ पर बाइबल हमको साफ बताए कि उनकी आशा टूटेगी, उसमें कोई श्वास नहीं है और वे व्यर्थ है और टट्टे के योग्य
और एक दिन क्या होगा, उसका दंड का समय आएगा तब ये नष्ट हो जाएंगे। एक दिन प्रभु के सामने उसको दंड का समय आएगा, सजा मिलेगा, और वे एक दिन क्या होगा, नाश हो गए। इसके लिए परमेश्वर ने 10 आज्ञा में पहले आज्ञा बोला कि मुझे छोड़ के दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। ऊपर आकाश, नीचे पृथ्वी पे, और पृथ्वी के नीचे किसका फोटो, किसका प्रतिमा नहीं बनाने का, प्रभु का भी नहीं बनाने का है। ये परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था, मगर हम देखते कि वे लोग परमेश्वर की आज्ञा को छोड़े, और वे लोग बोले मूसा को क्या कि हमको वहाँ एक मूर्ति बनाओ। वहाँ पर भी परमेश्वर बोला वो लोग बिगड़ गए। क्यों बिगड़ गए? क्योंकि वे क्या हो गया, प्रभु को छोड़ दिए। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभु का वचन हमको साफ आता है कि वे दंड का समय आएगा, उनको दंड प्रभु देगा। जो प्रभु एक दिन न्याय करने वाला है, जो जो ये चीज़ों को इस पृथ्वी पे लिखा है, जो मनुष्य को बोला कि ये ईश्वर इसको दंडवत करो, और प्रभु का वचन होता है कि उसका दंड का समय आएगा। प्रभु सबका समय नियुक्त किया गया है, बाइबल में लिखा है। वो समय पे वो सजा, वो दंड मिलेगा। इसके लिए बाइबल हमको इस बातों को याद दिलाता है। मगर जब प्रभु के बारे में हम पढ़ते हैं कि याकूब का वह उनके समान नहीं है, प्रभु का तुलना हम किसके साथ नहीं कर सकते। प्रभु का तुलना कोई चीज़ों के ऊपर, इसके लिए बाइबल हमको बताया कि वो उसके समान नहीं है, क्योंकि वो तो सबका सृजनहार है, सबको बनाने वाला परमेश्वर है। एक बनाने वाला परमेश्वर जो मनुष्य को बनाया, सूर्य को, चंद्रमा को, तारे को, पेड़ पौधा को, क्या वो सृष्टिकर्ता को मनुष्य बना सकता है? मनुष्य पापी व्यक्ति है, एक ईश्वर को कभी भी प्रभु को नहीं बना सकता है। और यहाँ पर बताया कि वो सबका सृजनहारा है, और इस्राएल का उसके नीच भाग का गोत्र है, सेनाओं का यहोवा का यही नाम है। परमेश्वर जो सृष्टि करता है, परमेश्वर जब बनाया सब कुछ अच्छा बनाया। परमेश्वर के जैसा और कोई बनाने वाला नहीं है, और कोई होएगा भी नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सृजनहारा है, इस्राएल का नीच भाग का गोत्र है। प्रभु ने इस्राएल को इस दुनिया से चुना है, इस्राएल को एक राष्ट्र के रूप में प्रभु ने चुना है उनको, और वो प्रभु गोत्र है। और यहाँ पर हम देखते कि सेनाओं का यहोवा, उसका नाम यही है। प्रभु हमेशा पुराने में बोलता हूँ, मैं सो हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। और ये बातों को परमेश्वर हमेशा दोहराते बोलते थे। प्रियजनों, हम इस बातों को आज याद रखने चाहिए कि अपने जीवन में प्रभु से बढ़कर कोई भी चीज़ हो, उसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते तो एक मूर्ति के जैसा होगा। तो यहाँ पर प्रभु ने हमको साफ बताया कि है ना, कोई मुझे छोड़ के ईश्वर करके ना मानना। प्रभु ने हम सबको एक जीवन दिया है, प्रभु ने हमको अंधकार से प्रकाश में लेके आया, प्रभु ने हम सबको उस अंधकार से छुड़ाया, और जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको तैयार किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूर्ति की बीज डालने से वे मूर्ख होते, वे ज्ञान रहित होते, और उसमें कोई श्वास नहीं, बोल नहीं, चल नहीं सकता। मगर हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो वचन का परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। तो प्रभु करे वचन के द्वारा, सुने, पढ़ने के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। लगातार हम प्रभु में, उसके भय में, उसके राह पर, उसके रास्ता पे लगातार चलते जाए। तो प्रभु के बड़े धन्य नाम की महिमा हो। आमीन।